मेरा नाम इकरा भाटी है। मेरी रिहाइश मलिर में है। इस वक्त पर मेरा एक केस चल रहा है जो कि सोशल मीडिया पर भी ऑलरेडी पब्लिक कर चुकी हूँ मैं। 5 अप्रैल 2025 को मेरा एक शख्स से रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था जिसका नाम है एहतशाम अहमद सोमरो, बैरिया का रिहाइश पजीर है। उसका रिश्ता आया मेरे घर पर, जो नॉर्मली एक पाकिस्तान में जिस तरह लोकल एक रिवायत है उस तरीके से सब कुछ हुआ। वो लड़का, उसका काम ही यही था कि वो हर लड़की को इस तरीके से, उसकी फैमिली का काम यही था कि अप्रोच करना, शादी तक लेकर आना, मोहब्बतों के जाल में फंसाना। मुझे मेंटली उसने इस तरह रेडी किया, मेरे लिए खुद को मारना पीटना, ये सब कुछ किया। उसके बाद जब मैं बिल्कुल उसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो गई, जब मुझे पूरा उसकी मोहब्बत पे प्रॉपर यकीन आ गया और सब कुछ हो गया, उसके बाद उसका वो जो एक्चुअल रूप था, जो उसका रूप था कि वो उसके नशे, वो उसकी ज़िंदगी की बाकी लड़कियों की सारी चीज़ें, जिस तरह से उसकी ज़िंदगी में मेरा किरदार था उस तरह दसों लड़कियों की ज़िंदगी वो एक ही टाइम पर बर्बाद कर रहा था। वो आइस नामी एक नशा है, वो करता था, और ना सिर्फ वो खुद करता था, वो दूसरी लड़कियों को भी वो नशा करवाता था। और वो नशा करवा के वो उनको इस कदर मैनिपुलेट करता था कि उसके बाद उसका काम सिर्फ उनको मेंटली हैरेस करना, फिज़िकली डैमेजेस देना। उसके लिए पैसे वाली लड़की का मकसद है कि उनके लिए कोई एक होती है ना सोने के अंडे देने वाली मुर्गी, वो काम था उन लोगों का कि वो हर वो लड़की जो पैसा कमाती और सोशली या किसी तरीके से भी वो पैसे से फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग लड़की आकर, तो उन लोगों का काम था कि उन लड़कियों को अपने जाल में फंसा के उनका पैसा खाना, उनको इस हद तक बर्बाद कर देना कि वो शायद आखिर में अपनी जान देने पर आ जाएं, और या तो वो पागल हो जाएं, इस तरह करना। तो 5 तारीख को पिछले साल अप्रैल में मेरा उससे रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ। मई में मेरी और उसकी शादी होने वाली थी। उसकी फैमिली मेरे घर रिश्ता लेकर आई, लेकिन क्योंकि उन्होंने सिर्फ रिश्ता लेकर आना था, उन्होंने शादी नहीं करनी थी। खैर, उसके बाद चलता रहा। उसने मुझे बहुत मैनिपुलेट किया चीज़ों पर, मेरी माजी की चीज़ें उठाने की कोशिश की, जबकि उसको उसमें कुछ भी इस तरह का नहीं मिला। लेकिन क्योंकि उसको कहीं ना कहीं मुझे गिल्टी साबित करना था, उसको कहीं ना कहीं मुझे टॉर्चर देने के लिए ये सारी चीज़ें करनी थी, जहाँ पर उसने मेरा कैरेक्टर मेरी नज़रों में गिराना था। एक एक करके वो शुरू में वो सारी चीज़ें मुझे प्रोटेक्शन लगती थी। शुरू में मुझे लगता था कि एक मर्द है, मुहाफ़िज़ है औरत का, लेकिन क्योंकि उसका काम ही ये था, वो मुहाफ़िज़ नहीं था। उसका काम था सिर्फ लड़कियों को इस तरीके से प्रॉपर अपने जाल में फंसाना। शुरू में वो सारी चीज़ें मुझे फिर भी अच्छी लगती थी कि एक मर्द मेरे लिए मुहाफ़िज़ हो रहा है, वहाँ पर मुझे बचाने की कोशिश नहीं की। उस दिन के बाद से नाम जो है एक बार दोबारा रिपीट करें आप। उनके दोस्तों के ना, उनके दोस्तों में सबसे बड़ा जो इसका साथी है हर चीज़ में, जो इसका साथ देता है, उसका नाम है काज़िम शाह। काज़िम शाह का काम ना सिर्फ लड़कियों को, बहुत सारे लड़कों को भी इस नशे पे, जो यंग यूथ है उनको नशों पे लगाना, क्योंकि ये सारे वो लोग हैं जिनको कमाई के कोई ज़रिए नहीं है। इनके लिए कमाई का ज़रिया यही है कि किसी को नशे पे लगाना, और जब नशे पे लगाना तो इन लोगों को वो नशा खुद करने के लिए फ्री में मिल जाता था। तो इन लोगों का काम, सबसे पहला नाम काज़िम शाह, दूसरा नाम आयशा जाहिद, जो इनकी सो कॉल्ड बहन है। और इस बहन का काम ये है कि ये खुद उसके साथ भी फ़िज़िकली इन्वॉल्व है, इसके उसके साथ भी जिस्मानी ताल्लुकात वही हैं जो एहतशाम की दूसरी लड़कियों के साथ हैं, और ये दुनिया के सामने उसकी बहन होती है। और इसके अलावा उसका काम है इसको लड़कियां ला कर देना डिफरेंट जगह से। इसकी अपनी काज़ान, इसकी अपनी दोस्तें थी, सब उनको आइस पर लगा चुकी है ये लड़की आयशा जाहिद। उसके बाद एक लड़की है कायनात मलिक। कायनात मलिक डिफेंस की एक जानी मानी आइस डीलर हैं, उनका काम सिर्फ नशे सप्लाई करना है। आयशा जाहिद, इनका एक दोस्त है जमाली, वो वहाँ पर मौजूद था। उस जगह पर मौजूद इसका एक दोस्त सुलेमान, जो कि अभी अभी रिहाब भी काट कर आया है। सुलेमान और इसकी एक और दोस्त मुस्कान, ये वो लोग थे जो 17 अगस्त वाले दिन, जिस दिन इसने पहली बार मुझे कैसे कौन से फेज में है ये बंगला जहाँ पे इसने रेप कर लिया था, जहाँ आपको में मारा? बहुत अलग अलग जगह है, एक जगह नहीं है। मैं सारी जगहों की निशानदेही भी कर सकती हूँ। मैं अपनी की हुई हर बात को साबित करने के लिए अपने पास, इस वक्त मेरे पास मौजूद एहतशाम का फ़ोन, इसमें मौजूद उसके हर वो डाटास, इसमें मौजूद यहाँ तक कि वो जो उसकी बहन है जो उसको लड़कियाँ प्रोवाइड करती है, उस तक की गंदी वीडियोस इस फ़ोन में मौजूद है। इस फ़ोन में मुझ समेत बाकी जितनी लड़कियाँ जिसकी उसने ज़िंदगियाँ बर्बाद की हैं, एहतशाम के इस फ़ोन के अंदर, ये एहतशाम का ज़ाती फ़ोन है, इस फ़ोन के अंदर उसका सारा डाटा मौजूद है।
बहुत सारा नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली वो बहुत सारी चीज़ें अपने पास से बैकअप कर चुका है। जितना इस फ़ोन में इस वक्त पर डाटा मौजूद है, इस वक्त मेरे हाथ में उसके हाथों से बर्बाद हुई भी बहुत ज़िंदगियों का रिकॉर्ड है। ना सिर्फ ये, इस वक्त पे गडाब थाने में मेरा केस चल रहा है एहतशाम के ख़िलाफ़। आखिरी बार 12 मार्च को उसने अगेन मुझे मारने की कोशिश की है जान से, और वो मेरी ज़िंदगी में वापस आकर, क्योंकि वो अब तक मुझे वक्तन फ़वक्तन पिछले साल ये एक पूरा साल वो मुझे वक्तन फ़वक्तन ब्लैकमेल करता रहा, मुझे बहुत जगह अज़ियतें देता रहा। मैं उससे जब दूर भी चली गई हूँ, उस जगह पर भी वो मुझे ब्लैकमेल करके अपने पास वापस बुलाता रहा हर जगह के ऊपर। इस बार 12 तारीख को उसने बैरिया टाउन में मेरे साथ ज़्यादती करने की कोशिश की, मुझे ज़बरदस्ती दोबारा आइस का नशा करवाया। उसके बाद उसने ये जो मेरे हाथों पर चोटें हैं, ये जितनी भी चोटें हैं, इसने मुझे मारने की कोशिश की। असूलन वो मुझे मारना नहीं चाह रहा था, वो मुझे डराना चाह रहा था उस वक्त के ऊपर, क्योंकि एहतिशाम को ऐसा लगता है कि जिस कैरेक्टर का मालिक वो खुद है या जिस माहौल में वो खुद पैदा हुआ है, उस माहौल का हर इंसान है। या मैं वो लड़की हूँ जो शायद चलते फिरते हर किसी के साथ अवेलेबल रहती हूँ। तो इस शख्स ने उस दिन मुझे मारने की कोशिश की, मेरे साथ ज़्यादती करने की कोशिश की। ना सिर्फ ये, मुझे मुसलसल मेरी तकलीफ़ों के बाद भी मारता रहा। मेरे हाथ में 9 स्टिचेस आने के बावजूद मुझे 4 घंटे अज़ियत में रखा है, और आखिर में उस जगह से मैं भागी हूँ किसी तरीके से। मेरे दोनों हाथों पर बैंडेजेस बंधे हुए थे, मेरे उल्टे हाथ पर 9 स्टिचेस आए हुए थे, मेरे सीधे हाथ पर चोटों के निशान थे। तो 12 तारीख को जब हमारा ये मामला हुआ, जिस मामले में सुबह उसने मुझ पर इस तरीके से सारे तशद्दुद किए बैरिया में उसके दोस्त अदील के विला पर, जिसकी निशानदेही मैं आयो साहब को ऑलरेडी कर चुकी थी, मैं वहाँ उनको लेकर जा चुकी थी। तो उन्होंने उस दिन सारा जितना भी मेरे केस का डाटा है मैं ऑलरेडी आयो साहब को दे चुकी थी, जितने प्रूफ से वो मैं दे चुकी थी। तो 12 तारीख को 12 मार्च 2025 को एहतशाम सोमरो ने मुझे एक विला में लेके जाकर ये सब कुछ किया। वो विला भी हमारे पास लोकेशन है, अगर मीडिया पर मुझे वो विला दोबारा दिखाने की ज़रूरत पड़ी तो मैं ज़रूर दिखाने को तैयार हूँ। इस वक्त पर मीडिया पर ये बात लेकर आने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक है, क्योंकि इस वक्त पर मुझे कानून की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। कानून ने मुझे गुमराह करके, आयो साहब ने मेरे केस पर मुझे गुमराह करके, मुसलसल वक्त मुझे बहन बेटी बोलकर, मुझे मुसलसल कोशिश करने पर कि मैं उसको इस केस में माफ़ कर दूँ, क्योंकि 13 तारीख को रात को 12:10 पर गडाब थाने में मेरी एक FIR रजिस्टर्ड हुई। 13 तारीख की रात को मुझे MLO के लिए लेके जाया गया। जो मेरे कपड़े थे, क्योंकि जो मुझे चोटें लगी थी, मेरे सारे कपड़े खून में रंगे हुए थे, वो सब मैंने आयो साहब को, और जिस जगह पर उसने मुझे नशे कराए, क्योंकि जब मैं गाड़ी को वहाँ से लेके जाने में कामयाब हो गई थी, तो गाड़ी में एहतशाम अहमद का ये फ़ोन, उसके अलावा गाड़ी में मौजूद उसके आइस के पैकेट्स, उसके अलावा जो जिस चीज़ में वो नशा होता है, एक स्टिंग की बॉटल के ऊपर एक बाउल रखकर जो नशे का पूरा तैयार होता है, सैंपल के तौर पे मैंने हर वो चीज़ प्रूफ के तौर पर मैंने आयो साहब को सबमिट की थी 13 तारीख की रात को। आयो साहब के पास ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद जब 12 तारीख को उसने मुझे मारने की कोशिश की है, और फिर उसके बाद यहाँ तक भी बात ख़त्म नहीं हुई है। सुबह से लेकर मुझे ये स्टिचेस लगे हैं 12 बजे। अदील के विला पर उसने मुझ पर ये हमला किया है, और ये सारा वाक़या मामला सारा अदील के उस विला पर हुआ है जो कि इसका दोस्त है। वहाँ से मुझे बैरिया हॉस्पिटल लेकर गया है स्टिचेस दिलवाएँ। उसके बाद ये मुझे असूलन मेरे घर पे ड्रॉप करने के लिए जा रहा था, फेडरल पीरे में दोस्त के घर पे ड्रॉप करने जा रहा था, जहाँ से हम लोग साथ निकले थे, लेकिन ये मुझे वहाँ पर भी नहीं लेकर गया। ये वहाँ से मुझे सोल्जर बाज़ार अपने एक डीलर के पास लेकर गया, जहाँ से उसको आइस ख़रीदनी थी। वहाँ इसने आइस ख़रीदनी थी जिस जगह पर, वहाँ से मुझे वहाँ पर लेके गया है, जबकि डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग 12 घंटे तक। आखिर में मेरी सिर्फ एक अपील है कि इस वक्त पर, क्योंकि मेरी और मेरी फ़ैमिली को जानी और माली नुकसान दिए जा रहे हैं, मुसलसल हमें मुसलसल थ्रेट्स दिए जा रहे हैं, तो मैं इस वक्त पर चाहती हूँ कि हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए पुलिस की तरफ से या कोर्ट की तरफ से, हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाए। इस वक्त पर मुझे या मेरी फ़ैमिली को किसी भी किस्म का नुकसान पहुँचता है तो उसके ज़िम्मेदार आयो सज्जाद अनवर साहब, एहतशाम अहमद सोमरो जो सारे किए दारे का मालिक है, उसकी वालदा उमा, और उसके
सारे दोस्त जो उसके साथ बराबर के शरीक है हर चीज़ में, ये सब लोग हैं। अगर मुझे या मेरी फैमिली में से किसी को भी कोई भी नुकसान पहुंचता है तो इसके ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ ये सब लोग हैं। बहुत शुक्रिया।